नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैट्रिक और इंटर के प्रश्नों का बनेगा क्वेश्चन बैंक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक तैयार करेगी। इसे तैयार करने के लिए जैक ने शिक्षकों की बैठक बुलाई है। शनिवार को होने वाली बैठक में 31 शिक्षकों को बुलाया गया है। बता दें, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, अंग्रेजी, हिंदी विषय के शिक्षकों को बुलाया गया है। रांची जिले के ये सभी शिक्षक शनिवार को क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे। इसमें सभी विषयों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाएगा। बता दें, शिक्षक विषयवार प्रश्न देंगे जिसे क्वेश्चन बैंक में शामिल किया जाएगा। प्रश्न नई शिक्षा नीति के आधार पर तैयार किया जाएगा। जैक इसे एनसीईआरटी की बैठक में रखेगा। बाद में इसे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए भी जारी किया जाएगा। वे 2026 में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी इससे कर सकेंगे। उत्पाद घोटाला मामला, विनय चौबे को 50 करोड़ की घूस दी गई। झारखंड उत्पाद घोटाले की जांच में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। पुलिस हिरासत में कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के दिए गए बयान ने घोटाले की जड़ तक पहुंचाने का संकेत दे दिए हैं। सिंघानिया ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे इस घोटाले के मुख्य केंद्र बिंदु थे। पुलिस को दिए गए सिंघानिया के बयान के मुताबिक चौबे ने छत्तीसगढ़ के शराब मॉडल को झारखंड में लागू कराने की साजिश रची और इसमें उनके साथ अरुण पति त्रिपाठी भी शामिल थे, जिन्हें जानबूझकर CAMCL के माध्यम से सलाहकार के रूप में जोड़ा गया। ऐसा करने से झारखंड में FL10 थोक लाइसेंस नीति लागू की गई, जिससे छत्तीसगढ़ की एजेंसियों और डिस्टिलरियों को अनुचित लाभ मिला है। इन डिस्टिलरियों से आपूर्ति की गई शराब के हर कार्टून पर 300 से लेकर 600 तक की अवैध वसूली ली गई। सिंघानिया के मुताबिक इस पूरे रैंकिंग से विनय चौबे को लगभग 40 से 50 करोड़ का लाभ हुआ है। चतरा को डेल्टा रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान। देश भर में 112 आकांक्षी जिलों में चतरा को उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष रैंक मिला है। यह उपलब्धि जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयासों, नवाचारों तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सबसे बेहतर करने के लिए मिली है। बता दें, पहली रैंकिंग पाने पर नीति आयोग की ओर से चतरा जिले को पुरस्कार के रूप में 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस राशि से विकास कार्यों को और गति दी जा सकेगी। नीति आयोग की शुक्रवार को हुई ऑनलाइन बैठक में यह जानकारी साझा की गई। इसमें बताया गया है कि मार्च 2025 की डेल्टा रैंकिंग में चतरा जिले ने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नई मिसाल कायम की है। आयोग ने इस दौरान यह भी बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए झारखंड के गढ़वा जिले का भी चयन किया गया है। चतरा की DC कीर्ति श्री जी ने उपलब्धि के लिए प्रशासनिक टीम, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और जनता को बधाई दी है। श्रावणी मेला के लिए 200 चिकित्सक प्रतिनियुक्त। बैद्यनाथ धाम देवघर एवं बासुकीनाथ धाम दुमका में आयोजित श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न जिलों में तैनात 200 चिकित्सकों को 2 पालियों में प्रतिनियुक्त किया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। 10 जून से 24 जून तक देवघर के लिए 80 एवं दुमका के लिए 20 चिकित्सकों को एवं 25 जून से 9 जुलाई तक देवघर के लिए 80 एवं दुमका के लिए 20 चिकित्सकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने देवघर एवं दुमका सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि प्रतिनियुक्त चिकित्सकों के अलावा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त चिकित्सकों एवं महिला चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति जिले में स्थापित महिला चिकित्सकों की आवश्यकता एवं महिला श्रद्धालुओं की संख्या के अनुरूप अपने स्तर से करेंगे। सक्षम पदाधिकार के पूर्वानुमति बगैर यदि कोई चिकित्सा अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के नारवा में रोकी रथ यात्रा, जमकर हंगामा। पूर्वी सिंहभूम जिले के सुंदरनगर और जादूगोड़ा थाना क्षेत्र की सीमा पर शुक्रवार देर शाम महाप्रभु जगन्नाथ का रथ रोके जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। कदमा रथ यात्रा कमेटी का रथ जैसे ही सुंदरनगर नरवा पहाड़ मुख्य मार्ग के बस स्टैंड के पास पहुंचा कि हाथ थोपा के लोगों ने अपने मौजा में प्रवेश से रोक दिया। ग्रामीणों का कहना था कि बगैर ग्राम सभा की अनुमति लिए रथ यात्रा उनके क्षेत्र में लाई गई, जिस कारण रथ को रोकने पर मजबूर हुए। हालांकि देर रात दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और रथ यात्रा वहीं से लौट गई। बता दें, रथ रोके जाने के बाद उत्पन्न तनाव जानकारी मिलते ही सुंदरनगर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया पर असफल रहे।
झारखंड में जेजेएमपी से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के हरकट्टा जंगल में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ चलाए गए पुलिस अभियान में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों की जेजेएमपी उग्रवादियों से मुठभेड़ हो गई। उग्रवादी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इस दौरान हथियार समेत अन्य सामान जब्त किए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संगठन के शीर्ष नेता रविंद्र यादव, सचिन, विशाल, कालेश्वर, खेरवार और शिवजी अपने दस्ते के साथ किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर एसडीपीओ वेदांता शंकर के नेतृत्व में सशस्त्र सीमा बल QT 6075 और स्थानीय थाना प्रभारी सहित विशेष टीम का गठन किया गया। बता दें 26 जून को जब अभियान दल हरकट्टा जंगल की ओर बढ़ा तो पता चला कि उग्रवादी वहां से निकल चुके। टीम जब लातेहार जिले के केदली टोला गांव पहुंची तो दस्ते की मौजूदगी की सूचना मिली। लोहरदगा में दादी पोते की बेरहमी से हत्या। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के भक्सो डूमर टोली गांव में एक किशोर और उसकी दादी की हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे कार्रवाई कर रही है। बता दें इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के भक्सो डूमर टोली गांव निवासी विनोद उराव के 17 वर्षीय पुत्र रितेश उराव और रामविलास उराव की 60 वर्षीय पत्नी और रितेश उराव की दादी बरिया उराव के रूप में हुई है। रितेश उराव की हत्या गला और सिर के पीछे के भाग में तेज धारदार हथियार से वार कर किया गया, जबकि बसिया उराव की हत्या गला दबाकर की गई है। दोनों का शव उनके घर के अगल बगल कमरों में पाया गया। घर में मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों को उसकी भनक भी नहीं लगी कि घर में दो सदस्यों की हत्या हो चुकी है। लातेहार के मनिका में जन सुनवाई। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड में शुक्रवार को जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रखंड के 40 एकल शिक्षक विद्यालयों पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर जन सुनवाई की गई है। विभिन्न गांवों से आए अभिभावकों ने अपनी पीड़ा साझा की। अमवा टीकर की सलमानी देवी ने कहा है कि बच्चों को मध्याह्न भोजन देने के साथ ही स्कूल बंद कर दिया जाता है। जब वे अधिकारी से पूछती है तो वह कहते हैं कि गांव के बच्चे क्या पढ़ेंगे। वहीं करमाही गांव की कविता देवी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। वह नहीं चाहती है कि उनके बच्चे भी उनकी तरह दिहाड़ी मजदूरी करें। वहीं छात्रा की गीता देवी ने कहा है कि हर कोई यह पूछता है कि स्कूल में क्या खाना मिला, लेकिन कोई नहीं पूछता कि बच्चों को क्या पढ़ाया गया। उन्होंने कहा है कि सभी लोग निजी ट्यूशन या स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए जरूरी है कि सरकारी स्कूलों में सही ढंग से पढ़ाई हो। वहीं मायावती देवी ने कहा है कि जब वे शिक्षकों से पढ़ाई की गुणवत्ता पर सवाल करती हैं तो वे सारी जिम्मेदारी सरकार पर डालकर बच निकलते हैं। होमगार्ड मुख्यालय करेगा आर्म्स गार्ड की प्रतिनियुक्ति। होमगार्ड मुख्यालय के डीआईजी अजय लिंडा ने समीक्षा बैठक में कहा है कि किसी भी जिले में प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों की जांच जिला समादेष्टा नहीं करते हैं, इसलिए आर्म्स गार्ड की प्रतिनियुक्ति के संबंध में कोई भी आवेदन प्राप्त होने पर उससे संबंधित प्रतिवेदन जिला समादेष्टा होमगार्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराए। इसके बाद आर्म्स गार्ड की प्रतिनियुक्ति व आर्म्स मुहैया कराने पर मुख्यालय के स्तर से लिया जाएगा। डीआईजी ने कहा है कि करेंसी चेंज में मौजूद गृह रक्षकों की बहुत शिकायतें मिल रही है। बहुत जवानों का टर्न आउट सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में होमगार्ड डीजी MS भाटिया ने आदेश दिया है कि जिला समादेष्टा सभी गार्ड का औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेजे। मानसिक कार्य विवरणी में इस बात का जरूर उल्लेख करें कि आप लोगों ने कौन कौन से गार्ड का निरीक्षण कब किया, विशेषकर आर्म्स गार्ड और करेंसी चेस्ट में प्रतिनियुक्त गार्ड का नियमित रूप से जांच करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि किसी की आपातकालीन स्थिति होने पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। नए सचिवालय भवन निर्माण के लिए 2250 करोड़ की मांग। हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता में राज्य में नए सचिवालय भवन निर्माण कार्य है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 2250 करोड़ रुपए अनुदान की मांग की है। वह मांग पिछले दिनों झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे 16वें वित्त आयोग के सौंपे अनुदान मांग के ज्ञापन में की गई है। सचिवालय भवन निर्माण का प्रस्ताव भवन निर्माण विभाग का है। इसके अलावा विभाग ने कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भी केंद्र सरकार से अनुदान की मांग की है। इसमें कुल अनुदान मांग 4366.62 करोड़ रुपए का है। बता दें कि सचिवालय में कार्यरत कर्मी इन दिनों कार्यालयों में जगह की कमी से तो जूझ ही रहे हैं। सरकार के सभी मंत्रियों के विभाग भी अलग अलग भवन में स्थिर हैं। नए सचिवालय भवन में सभी विभाग एक जगह आ जाएंगे। इसके सचिवालय कर्मियों को राहत मिलेगी।
जैसे मंत्री इरफान अंसारी के पास स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति व आपदा प्रबंधन विभाग का जिम्मा है। स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय जहां नेपाल हाउस में है, वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग प्रोजेक्ट भवन में व आपदा प्रबंधन का कार्यालय ध्रुवा गोल चक्कर के पास है। पुरी रथ यात्रा में 600 लोग बीमार। उड़ीसा के पुरी में शुक्रवार को रथ यात्रा के दौरान भीषण गर्मी और भीड़ भाड़ के कारण करीब 625 लोग बीमार पड़ गए हैं। इनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। बता दें, पुरी के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर सतपथी ने बताया कि कई लोगों ने मामूली चोटें, उल्टी और बेहोशी की शिकायत की है और इसका मुख्य कारण भीड़ भाड़ की स्थिति थी। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों को ओपीडी में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा है कि श्रद्धालुओं के बीमार होने का मुख्य कारण अत्यधिक गर्मी और उमस है। एक अधिकारी ने बताया है कि पुरी के जिला मुख्यालय अस्पताल में करीब 70 लोग इलाजरत हैं, जिनमें 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खेल अकादमियों में तराशे जाएंगे नेशनल मेडलिस्ट। झारखंड सरकार और सीसीएल का संयुक्त उपक्रम झारखंड स्टेट स्पोर्ट प्रमोशन सोसाइटी की खेल अकादमियों में अब नेशनल मेडलिस्ट की तराशे जाएंगे। जेएसएसपीएस नेशनल मेडलिस्ट की खोज कर रहा है ताकि सेंटर में उनकी प्रतिभा को तराश कर सीनियर वर्ग में झारखंड के पदकों की संख्या में इजाफा किया जा सके। हाल ही में जेएसएसपीएस ने अंडर 16 कैटेगरी में ओपन आवेदन आमंत्रित किए थे, जो राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले या बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों के लिए था। जेएसएसपीएस के एक अधिकारी के अनुसार 15 खेल में 20 खिलाड़ियों को रखा जाएगा। इसके लिए राज्य भर से करीब 360 आवेदन आए हैं। धन्यवाद।